दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आप देख रहे हो साल 2025 में अब सरकारी नौकरी पक्की। इससे आप देख के क्या समझ पा रहे होंगे? आपको लग रहा होगा कि यार वैकेंसी आई नहीं है भी कोई, या फिर ऐसा कुछ है नहीं, जॉब कैसे लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसी जो है पाइपलाइन में है प्रेजेंट में, और उन सभी चीजों को मैं, उन सभी एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए जिस पे बात करने वाला हूं ये कि देखो, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी जस्ट हम नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, नेट की तैयारी कर रहे हैं। और नेट की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है वो ये तो मानकर चलिए कम से कम एक सब्जेक्ट को तैयार कर रहा है ना, एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर रहा है। तो नेट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्वालिफाई अगर उसका नेट हो जाता है, सपोज कि अभी दिसंबर वाला, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाएगा? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है वो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब दूसरी ओर वो जो है सेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, स्टेट में सेट का एग्जाम होगा वो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, पीजीटी के जो एग्जाम होंगे इसके लिए उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप लोग 2025 में सरकारी जॉब लग सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक बार थोड़ा सा किस तरीके से, जैसे कि राजस्थान पीजीटी, ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर, सबको पता है ना, वैकेंसी आई हुई है, मतलब अब होगा एग्जाम। तो एक तो हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान में पीजीटी यानी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है, और इसमें पोस्ट भी बढ़ जाएगी। अभी पोस्ट कम है लेकिन इसमें पोस्ट बढ़ेगी। अब दोस्तों, इस तरीके से उत्तराखंड में, यूके में पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, डीएसएसबी में पीजीटी की वैकेंसी आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एनवीएस में पीजीटी की वैकेंसी आएगी, और इसके साथ साथ ईएमआरएस में भी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। सोचो अब आपके सामने, अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तैयार कर लेते हो तो उसके बाद में आप इतने सारे एग्जामों के लिए एलिजिबल हो गए, और एलिजिबल ही नहीं हुए आप, इसका मतलब आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार भी कर लिया है। और यह आपको पता है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर उसकी तैयारी कर ली तो मतलब आप जो है उत्तराखंड पीजीटी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आप डीएसएसबी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो, आप एनवीएस, आने वाली एनवीएस की वैकेंसी जो पीजीटी की है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, और इसी के साथ साथ आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान स्कूल लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हो, और इसी तरीके से और भी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग आने वाली जितनी भी और वैकेंसीज है उनकी भी तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों को अब पता चल गया कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसी जो है पाइपलाइन में है। उनमें अगर मैं बात करूं तो एक डीएसएसबी में है, एनवीएस में है, ईएमआरएस में है, राजस्थान में स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई चुकी है, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो है 5 नवंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे फिल करना। छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, पीजीटी की भी आएगी, यानी कि वो भी हो गया स्टार्ट, और उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की वैकेंसी आएगी, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हो, अगर आप लोगों का, आप नेट की तैयारी करते हो या नेट की तैयारी कर रहे हो अभी दिसंबर को टारगेट करके भी, तो आप ये मत मानिए कि अगर आप नेट की ही तैयारी कर रहे हो, आप इन सब एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, ये इसको कहते हैं स्मार्ट प्लान, स्मार्ट स्ट्रेटजी। एक तीर से मतलब इतने सारे अगर आप सैनिकों को घायल कर सकते हो, तो समझकर देखो कि किस तरीके से आप एक एग्जाम की तैयारी से इतने सारे एग्जामों को क्रैक कर सकते हो। सपोज दोस्तों, मैं एक उदाहरण से बता देता हूं आपको। मैंने यूपीएससी की तैयारी की,
मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। अब यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेरा यह था कि पीजी चल रहा था, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर चल रहा था मेरा, और मास्टर के दौरान मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ रहा था। अब ये तो चीज आपको पता ही है कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल है, मेरा यहाँ ऑप्शनल क्या था, हिस्ट्री था। हिस्ट्री ऑप्शनल की मैं तैयारी कर रहा था। अब इस तैयारी के दौरान मेरे पास में 3-4 चीजें और भी थी। आप लोग सोचते हैं कि सर किस तरीके से ये सब चीजें हुई, मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी, तो उसका प्लान मैं एक बार बता भी देता हूं। हिस्ट्री की तैयारी मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं करी, जेआरएफ की तैयारी कोई स्पेशल नहीं करी, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी ऑप्शनल था यूपीएससी में हिस्ट्री। आप लोग इस बात को समझ रहे हो। तो जब मैंने पीजी के दौरान मैंने क्या करा, नेट का एग्जाम दिया और मेरा हो गया इस दौरान जेआरएफ, एक ही बार में जेआरएफ हो गया। अब क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, देखो इस तरीके से एग्जाम क्रैक होते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्शनल था, तो मेरी अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं एक नेट के एग्जाम में बैठा और मेरा जेआरएफ हो गया, ठीक है। फिर मैं दोबारा से इस दौरान ही यूपीएससी प्री हो गया, मेंस की तैयारी करने लग गया। मेंस की तैयारी के दौरान ही मैंने जून का नेट का एग्जाम और दिया और उसमें भी मेरा जेआरएफ हो गया, ठीक है। जैसे मैं तैयारी कर रहा था उसी दौरान मैं आरपीएससी के थ्रू आरएएस का एग्जाम दिया और आरएएस में मेरा प्री हो गया, ठीक है। अब इधर आईएएस प्री हो गया मेरा, तो मैं किसकी तैयारी में लग गया, इधर मैं लग गया आरएएस मेंस में तैयारी में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा पोर्शन ऐसे मान के चलिए 60% तो यूपीएससी का ही आता है आरएएस मेंस में। अब देखो यहाँ पे एक और चीज मेरे लिए फायदेमंद होगी, अभी देखना आप, ये तो पूरा पूरा समझ में आया आपको। अब इसके साथ साथ में क्योंकि मेरा हिस्ट्री अच्छा हो गया ना, मैं दो बार ऑलरेडी नेट निकाल ही चुका हूं आपके सामने। इसी दौरान राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। अब इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री तो कम से कम अच्छा तैयार है। मुझे केवल क्या पढ़ना है, राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ना है और थोड़ा बहुत मेथोडोलॉजी पढ़ना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ना है। यानी कि अब इस दौरान मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया तो इसमें भी मैं क्या हो गया, क्वालिफाई कर गया। और मेरे 110 पॉइंट कुछ नंबर आए थे, मेरे 110 पॉइंट कुछ नंबर थे, प्लस थे, मतलब 110 नंबर मान सकते हैं, इतने मेरे नंबर आ गए। और कट ऑफ थी इसकी लगभग 100 यानी कि कट ऑफ से भी 10 नंबर ज्यादा आ गए मेरे, मतलब मैं ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच चुका हूं। अब देख लो, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि मैंने तैयारी कैसे शुरू करी थी। हिस्ट्री ऑप्शनल मेरे पास था, यूपीएससी की मैंने अच्छे से तैयारी करी, लेकिन उस दौरान मैंने नेट का भी एग्जाम दिया जिससे मेरा जेआरएफ हो गया। फिर जून में दिया, वो भी जेआरएफ हो गया। और इस दौरान मैं यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा था, मेंस की मैं बहुत अच्छे से तैयारी दिया, एग्जाम दिया, आरएएस की वैकेंसी आई, आरएएस प्री पास हो गया। फिर मेंस की तैयारी करने लग गया। और इस एग्जाम से जैसे मैं खत्म हुआ तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्रैक कर दिया, मतलब उसका भी मेरे पास में इंटरव्यू कॉल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम मैंने लगातार जो भी एग्जाम दिया उसमें मैं पास होता चला गया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास कुछ स्पेसिफिक करना था, मुझे नहीं, पढ़ना एक ही बार था, पढ़ाई एक ही बार की थी मैंने, और वो बहुत अच्छे से यूपीएससी की तैयारी की। और उस दौरान मेरे पास में क्योंकि सब्जेक्ट ऑप्शनल था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से मैंने नेट भी निकाला, यानी जेआरएफ भी हो गया मेरा, और साथ ही साथ में मैंने आरएएस प्री भी निकाल लिया, उसका मेंस भी लिखा है ना। उसका बाद में मुझे इंटरव्यू कॉल भी हुआ था, आरएएस आईएएस का भी मैंने इंटरव्यू दिया, अब असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मुझे इंटरव्यू कॉल हो गया। इस तरीके से एक साथ है ना, छप्पर फाड़ के मिलना। लेकिन छप्पर फाड़ के तब मिलता है जब हमने स्ट्रेटजी के साथ में, प्लान के साथ में बहुत अच्छी तैयारी करी है। समझ गए इस बात को। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोगों के लिए थंबनेल लगाया है, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि साल 2025 अब सरकारी नौकरी पक्की। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जैसे आप लोग नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आप यूजीसी नेट की ही तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट को आप इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ो कि ये जो जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी वैकेंसी आए, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सेट की, पीजीटी, स्कूल लेक्चरर की, या फिर आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और इस तरीके का प्लान कर रहे हो, तो आप 110% में कह सकता हूं कि सेलेक्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताया भी हूं कि
डीएसएसबी में पीजीटी की वैकेंसी आएगी। राजस्थान वाले स्पेशली मैं बात करूं तो इसमें वैसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएससी में स्कूल लेक्चरर की पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, तो आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब इसको भी आप निकाल सकते हो। राजस्थान का कुछ अलग पोर्शन आता है जो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है हमें वैसे भी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भी है, हरियाणा का भी है, तो और ईएमआरएस का भी वैकेंसी आएगी। आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी क्लियरली कि भाई साहब अगर हम बहुत अच्छे से 6-7 महीने लग के ढंग से हमने एफर्ट लगा दिया है अपने ऊपर, तो ये मान के चलो कि आप 6-7 महीने के बाद में आप लगभग आगे की जो 50 साल की लाइफ है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हो। उसके लिए आपको लेकिन बहुत जबरदस्त और स्मार्ट प्लान के साथ में, एक स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। और मैंने आपको जैसे बताया कि एग्जाम कैसे क्रैक होते हैं, इस तरीके से एग्जाम 1 to 1 लगातार क्रैक होते जाते हैं और आपके पास में जॉब की लाइन लग जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप जैसे और भी एग्जाम्स का देते हो या और भी किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो उनको भी क्रैक कर सकते हो। जैसे ईओ आरओ, राजस्थान के संबंध में बात करें, ईओ आरओ की वैकेंसी है लगभग आरएएस का और इसका सेम सिलेबस है। इसी के तरीके से राजस्थान में एक और वैकेंसी आएगी एसआई की, राजस्थान सब इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, सेम सिलेबस है। आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस का प्री का एग्जाम फरवरी में है, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम क्रैक कर रहे हो, सीधी भर्ती है। राजस्थान एसआई का एग्जाम क्रैक कर रहे हो आराम से। अगर इसके साथ साथ आपने तैयारी करी है अभी, तो पटवारी का वैकेंसी आई हुई है, आएगी, ये पक्का है, मतलब पटवारी, इससे एग्जाम को क्रैक कर दोगे। अब सोचो, अब आप कह रहे हो ना कि 2025 में जॉब कैसे लगेगी, देख लो अब जॉब कितनी लग सकते हो आप। लेकिन एक ही बात है कि भाई साहब प्लान बहुत भयंकर होना चाहिए अपना, और इतना जबरदस्त होना चाहिए जिसपे हर बिंदु को लिख के, अपने पास में प्लान को लिख के, उसमें ब्लैंक लिख के, मतलब कॉलम बना के लिखना है कि हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, और उसको टिक मार के आगे बढ़ते हुए चलो। मैं कह रहा हूं, मैं 100% विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आप 100% जॉब लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें प्लान के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास में इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों, तो मैं आपको केवल एक चीज कहूंगा, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो माइंड में केवल दिसंबर का एग्जाम नहीं होना चाहिए, आपके अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी स्कूल लेक्चरर, ये जितने भी वैकेंसी है जिनमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उन सबको भी ध्यान में रख के चलो, जिससे आने वाले टाइम में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डैम श्योर, मतलब 100% श्योर हो जाएं कि हाँ इसमें जॉब लग जाएंगे। क्योंकि और भी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहां पे इंटरव्यू भी होता है सीधा, जिसका आपको पता है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है तो उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं इतना ही कहूंगा आपको कि अगर अच्छे प्लान के साथ में आपने तैयारी करी तो साल 2025 में आप जॉब लग जाएंगे। ये मेरा एक प्लान था और ये इस तरीके की वैकेंसी आने वाली थी आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बताएं और शेयर भी करिए, लाइक जरूर करना भाई दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।